Now, next is chapter 9. Chapter 9. The living organisms. The living organisms, characteristics and habitats. Dash, हाँ, characteristics, RACTE, RISTICS, characteristics and habitats. And habitats, HABITATS. Okay. So in this chapter we will study about the living organisms. जीव, जो जीवित प्राणी हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके क्या गुण होते हैं, और हैबिटेट्स, हैबिटेट कहते हैं आवास, रहने की जगह, तो किन जगहों पे वो किस प्रकार से रहते हैं. So we will study the characteristics and habitats of living organisms. यानी what are the features, what are the properties of living organisms and in which places do they live. Okay, right. We go to many places, to visit, full stop. In summers, we go to cold hilly places. Full stop. In the mountains, अब देखिए, जैसे हम अपने आप को ही अगर देखें तो अब बड़ी गर्मी हो रही, क्या मन होता है, ओह कहीं ठंडी जगह चले जाते हैं. तो घूमने अगर फ्री होते हैं और साधन होता है, पैसा होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ठंडी जगह जाते हैं. कोई अगल बगल कोई गांव चले जाते हैं लोग, गांव में भी ठंडक मिलती है. ठीक है, गांव भी जाते हैं लोग छुट्टियों में. कोई घूमने कहीं पहाड़ी जगह आसपास है, वहाँ चले जाते हैं. और जैसा पैसा है तो आप बराबर जाइए, नैनीताल, दार्जिलिंग जाइए या स्विट्ज़रलैंड जाइए. ठीक है. ठीक है. तो कहने का मतलब है कि हमारा क्या मन होता है, जब बहुत गर्मी हो रही है तो लगता है कि ओह कहीं ठंडी जगह चले जाते. वी वांट रिलीफ फ्रॉम द एक्सट्रीम क्लाइमेट. इट इज़ नेचर ऑफ ऑल एनिमल्स. हर जानवर, हर पशु, हर प्राणी यही चाहता है कि जब बहुत गर्मी हो रही है तो ओह कहीं ठंडी जगह चले जाए, या हवा चल जाती, ठंडा थोड़ा महसूस हो जाती. और जब बहुत जहाँ ठंड है वो चाहते हैं ओह कहीं गर्म जगह चले जाते, थोड़ा ठंडक से राहत मिलती. तो दिस इज द नेचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स. तो जैसे कि हमने यहाँ कहा, हम जाते हैं पहाड़ों में जाते हैं. इन माउंटेन्स वी सी
we see many kinds of trees, many kinds of trees such as oaks, O-A-K-S, oaks, comma, pines and deodars, D-E-O-D-A-R-S, deodars, D-A-R-S, etc., which are very different, which are very different from the trees around our homes, around our homes in plains, तो हम अपने जो प्लेन एरिया में रहते हैं, अपने घरों के आसपास जिन पेड़ों को देखते हैं उनसे बड़े ही अलग तरह के पेड़ हमें पहाड़ों में देखने को मिलते हैं। ओक, पाइन, ओक को वो हिंदी में नहीं अभी ध्यान है, ओक, पाइन, फर, ब्रूस, बर्च, देवदार, बहुत तरह के पेड़ होते हैं जो कि पहाड़ों में पाए जाते हैं और वो प्लेन्स में नहीं पाए जाते हैं, बड़े अलग होते हैं, देखने में भी, आकार भी उनका बड़ा अलग होता है। तो हम अपने घरों के आसपास जिन पेड़ों को देखते हैं, अगर हम दूर घूमने जाते हैं, कभी हम पहाड़ों पर जाते हैं, वहाँ हम जाते हैं तो अलग पेड़ देखते हैं, कभी राजस्थान तरफ चले गए तो वहाँ हमें बड़े अलग तरह के पेड़ दिखते हैं, गुजरात चले गए तो वहाँ अलग देखते हैं, मध्य प्रदेश चले गए वहाँ अलग, केरला चले गए वहाँ अलग, ठीक है। और पेड़ों की बात तो छोड़िए, आदमी का भी रंग रूप बदल जाता है, आदमी का रंग रूप बदल जाता है, कपड़े पहनने के तरीके बदल जाते हैं, रहने के तरीके बदल जाते हैं, मकानों का आकार विचार बदल जाता है, हैं, बोली, तौर तरीके, रिवाज सब बदल जाते हैं। ये सब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, तौर तरीके हैं। तो हमने एक छोटा एग्जाम्पल लिया कि हम प्लेन्स में रहते हैं जहाँ बहुत गर्मियाँ पड़ती हैं, और जब हम गर्मी के समय में हम पहाड़ों पर जाते हैं थोड़ा आराम करने के लिए, तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ के पेड़ पौधे बड़े अलग हैं हमारे यहाँ के से। ठीक है, लिखिए आगे, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। सिमिलरली कॉमा, हाँ, सिमिलरली इफ वी गो टू राजस्थान, इफ वी गो टू, हम लोग को जाने का था, हमारा वार्डन बहुत बदमाश हुआ करता था, आलसी कहीं का कहीं ले नहीं जाना चाहता था, तो हम लोग को स्कूल में ही कुछ कुछ करा देता था टाइम पास, और बाकी हॉस्टल वाले जाते थे, राजस्थान जाना होता था, कई जगह ऑल इंडिया टूर होता था, हम लोग का वार्डन नहीं ले जाता था। खैर, बाद में उनको निकाल दिया गया। इफ यू गो टू राजस्थान, comma, we see camels in hot desert, comma, we also see cactus plants C-T-U-S, cactus plants, full stop। वहाँ जो है हम कैक्टस, नागफनी, यानी बिल्कुल कांटे की तरह, लंबे लंबे कांटे की तरह जो पेड़ होता है, छोटा पौधा होता है, उसको हम वहाँ देखते हैं राजस्थान में, फुल स्टॉप।
इफ वी गो टू पुरी, देखिए, इफ वी गो टू पुरी, कॉमा PURI, पुरी उड़ीसा में है। वी सी सी बीच, SEA, सी बीच, having many casuarina, CASUARINA, casuarina trees, वहाँ सी बीच के किनारे कैजुआरिना ट्रीज काफ़ी पाए जाते हैं। फुल स्टॉप। ऑल दीज प्लेसेस are so different from one another from one another, comma, some are cold, some are cold, some are cold, comma, some very hot, some very hot and dry, comma, and some places so humid, full stop, and yet all of them have many organisms, organisms को अंडरलाइन करेंगे, organisms ब्रैकेट में लिविंग क्रीचर्स, ब्रैकेट लिविंग क्रीचर्स, living creatures, bracket close, of various kinds, okay. तो हम ये नोटिस करते हैं, देखते हैं, अगर हम दुनिया घूमते हैं बहुत, कि आप हर तरह के माहौल में कोई ना कोई लिविंग क्रीचर पाए जाते हैं। इवन अंटार्कटिका जैसी बर्फीली जगहों पर भी क्रीचर्स पाए जाते हैं। तो क्लाइमेट अलग हो सकता है, ज्योग्राफी अलग हो सकता है, लेकिन वहाँ अलग अलग तरह के क्रीचर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा टॉपिक लिखेंगे 9.1, organisms and the surroundings they live in. Surroundings
they live in. फुल स्टॉप लिखेंगे इसमें. Different organisms are found in different locations. In different locations. Locations. For example, for example, deserts have camels. Deserts have camels. Comma. Mountains have goats and yak. Mountains have goats and yak. K, comma, beaches have crabs and fishes. But ants, ants, ants are present everywhere. Ants are present everywhere. तो हम देख रहे हैं कि कुछ जो जानवर हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सभी लगभग सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे चींटियां. Ants are present everywhere. Full stop. The kinds of plants found in each of these regions are so different from plants of other regions. From plants of other regions. Full stop. Even the surroundings in different regions are so different from one another. From
one another फुल स्टॉप। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग सराउंडिंग, जो अलग अलग जगहों की अगर बात करें तो वहाँ जानवर हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं, पेड़ पौधे भी अलग मिलते हैं। इनफैक्ट जो वहाँ का माहौल होता है, सराउंडिंग होता है, वो भी बड़ा अलग लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जीव जंतु हैं, वो अलग अलग जगहों पे अलग प्रकार के पाए जाते हैं, और वहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतु और माहौल भी अलग होते हैं। ठीक है, सेकंड जो है नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे 9.2, हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। हैबिटेट एंड टी होता है खाली, हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। ठीक है, तो जैसे देखेंगे कि अभी हमने पढ़ा, हमने 2-3 तरह की जगह लिए। हमने प्लेन्स जहाँ हम रहते हैं, हम पहाड़ों की बात किए, हम डेजर्ट की बात किए, और हम सी बीच की बात की। 4 तरह की जगहों की हमने बात की। हमने देखा वहाँ पेड़ पौधे अलग अलग हैं। जहाँ हम अपने प्लेन्स में रहते हैं तो हमें अमरूद के फल, अमरूद के पेड़, आम के पेड़, नीम, बहुत सारे तरह के पेड़ हम देखते हैं। ये पेड़ हमें पहाड़ों में बिल्कुल नहीं मिलते हैं। पहाड़ों में बिल्कुल अलग तरह के पेड़ होते हैं, जो आपने लिखा, पाइन, फर, देवदार, ओक, स्प्रूस, बर्च, बहुत तरह के होते हैं। डेजर्ट में आपने देखा कि गर्म जगहों या डेजर्ट्स पे जाते हैं तो वहाँ में बहुत ही कम पेड़ पौधे मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो क्या, बबूल, कैक्टस, नागफनी, इस तरह के नुकीले पत्तों वाले, कांटों वाले, कांटेदार झाड़ियाँ और पेड़ पौधे मिलते हैं। बबूल और कैक्टस ही ज़्यादा मिलते हैं। अगर हम सी बीच पर जाते हैं तो वहाँ कैजुआरिना ट्री हमें ज़्यादा मिलता है, जो बड़े बड़े पत्तेदार देखते हैं ना, बीच के किनारे होते हैं, लंबे लंबे पत्ते, ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, और छोटे छोटे कुछ होते हैं, घने घने पेड़ होते हैं। तो इन सब कैजुआरिना ट्री होता है, पाम ट्रीज ये सब होते हैं। तो वो हमें अलग तरह के वहाँ देखने को मिलते हैं। उसी तरह अगर हम एनिमल्स की बात कहें तो वो भी डिफरेंट हो जाते हैं हर जगह पर। ओके, सराउंडिंग्स भी डिफरेंट हो जाते हैं। लिखिए, हाँ, let us consider desert and sea. Desert and sea, full stop. In the sea, plants and animals are surrounded by saline water. Surrounded by saline, SALINE, saline को अंडरलाइन करेंगे, NE, हाँ, ब्रैकेट saline वाटर, ब्रैकेट में salty, खारा या नमकीन पानी होता है, salty, saline को अंडरलाइन करेंगे, बस। Full stop. Most of them use the air
dissolved in water. तो अगर हम समुद्र की बात करें तो समुद्र में क्या होता है कि चारों तरफ नमकीन खारा पानी होता है। तो जो भी प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स रहते हैं समुद्र में, उनके चारों तरफ कैसा पानी होता है? नमकीन खारा पानी। और वो सांस लेने के लिए किस हवा का इस्तेमाल करते हैं? जो पानी में घुली हुई होती है हवा, उसी हवा को वो इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट एक लाइन, हाँ नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, थोड़ा स्पेस छोड़ के वहाँ छोड़ दीजिए, हाँ नीचे से लिखिए। देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल, देयर इज वेरी लिटिल वाटर available in the desert. Full stop. It is very hot. It is very hot in the daytime. In the daytime, and very cold at night. पता है कि नहीं डेजर्ट का ये फीचर, रात में कंबल उड़ा देता है। एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन डेजर्ट। cold at night in desert. Full stop. The animals and plants, the animals and plants of the desert, plants of the desert live on the desert soil. On the desert soil and breathe air from the surroundings. फुल स्टॉप। फिर नीचे से लिखिएगा पैराग्राफ चेंज। द सी एंड द डेजर्ट are very different surroundings. And we find very different kind of plants and animals plants and animals in these two regions. In these two regions. Full stop. Let us look at
two very different, look at two, TWO, two very different organisms from the desert and the sea, from the desert and the sea, dash, a camel and a fish, full stop. ठीक है, तो जैसा हमने अभी तक लिखा कि डेजर्ट और सी दो जगहों को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो हमने देखा कि वहाँ का माहौल अलग, सराउंडिंग अलग होता है. जहाँ एक तरफ सी में बहुत ज़्यादा पानी होता है लेकिन नमकीन पानी होता है, वहाँ डेजर्ट में हमारे पानी बहुत ही कम होता है. सी में टेम्परेचर मॉडरेट होता है, जबकि डेजर्ट्स जो हैं दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और रात में बहुत ठंडे हो जाते हैं. एनिमल्स और प्लांट्स भी जो हैं, जो डेजर्ट के जो होते हैं, जो कि मिट्टी में होते हैं और बड़े ही कम पानी पर जीने वाले होते हैं, उसी वहाँ दूसरी तरफ समुद्र में पानी में ही उगने वाले जीव जंतु होते हैं, पलने वाले. और वो जो है जहाँ की पानी से सांस लेते हैं, यहाँ जो है ये गर्म हवा से ही, अपने आसपास की हवा से ही सांस लेते हैं. तो ये दोनों बड़े अलग तरह के सराउंडिंग्स हैं और इसमें हम दो अलग अलग तरह के जंतुओं को, एनिमल्स को स्टडी करना चाह रहे हैं. डेजर्ट में पाया जाने वाला कैमल और सी में पाया जाने वाला फिश, इन दोनों को हम स्टडी करेंगे. लिखिए फुल स्टॉप के बाद. द बॉडी, हाँ, द बॉडी स्ट्रक्चर, द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल the body structure of a camel helps it to survive, helps it to survive in desert conditions, in desert conditions, full stop. Camels have long legs which help to keep their bodies away from the heat of the sand, away from the heat of the sand. Heat of the sand. Full stop. They excrete, EXCRETE, हाँ, excrete यानी छोड़ना, निकालना. Excrete small amount of urine, small amount of urine, comma, their dung is dry, gobar, their dung, D-U-N-G, dung is dry and they do not sweat. Do not sweat. EAT.
नॉट स्वेट, फुल स्टॉप। आगे लिखेंगे छोड़ना या फिर निकालना। since camels lose very little water, LOAC, lose very little water from their bodies their bodies, comma, they can live for many days we live for many days without water, फुल स्टॉप। तो देखिए यहाँ हम समझेंगे कैमल जो होता है, जो कि डेजर्ट में पाया जाता है, और इसीलिए उसके जो जीने का तरीका होता है और जो उसके बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, ये उसको डेजर्ट कंडीशन में रहने के अनुकूल बनाते हैं। क्या क्या होता है? सबसे पहले पैर लंबे लंबे होते हैं ऊँट के, ताकि वो रेत, उसकी रेत बहुत गर्म हो जाता है, एक्सेसिव हॉट, तो रेत से उसका बॉडी दूर रहे, रेत की गर्मी उसे न महसूस हो, इसके वजह से उसके पैर लंबे लंबे होते हैं। तो रेत से काफ़ी ऊपर उठ जाती है उसकी बॉडी, जिसकी वजह से रेत की गर्मी उतनी उसको महसूस नहीं होती। पहला उसका जो फीचर है, उसको गर्म जगह पर, रेत जैसे जगह पर रहने के लिए पैर लंबे। दूसरा है दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, बहुत थोड़ा सा जो यूरिन वो छोड़ते हैं ताकि उससे पानी का लॉस ना हो बॉडी से ज़्यादा। देयर डंग इज ड्राई, गोबर भी जो होता है बहुत सूखा जैसा होता है, उसमें भी पानी का लॉस नहीं होता है। एंड दे डू नॉट स्वेट, और वो पसीना तो बिल्कुल ही नहीं शरीर से निकालते हैं। इससे क्या फायदा होता है? इससे फर्क ये होता है कि पानी उनके शरीर में जमा रहता है, बचा रहता है, और वो लंबे समय तक गर्मी में जीवित रह सकते हैं। तो सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हर जगह पानी का बचाव हो रहा है, यूरिन में कम है, डंग ड्राई है, स्वेटिंग नहीं है, तो पानी बॉडी से ज़्यादा नहीं निकलता है, और इस तरह से बिना पानी के लंबे समय तक वो डेजर्ट में जी सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं डेजर्ट में हर जगह पानी अवेलेबल नहीं होता है, काफ़ी चलने के बाद कहीं कहीं पानी मिलता है। तो ऐसे में वो अपने, उनके इस तरह का बना हुआ है कि जहाँ एक बार पानी पी लिया तो वो पानी उनके बॉडी में लंबे समय तक बचा रहता है, और वो बिना पानी के भी लंबे समय तक डेजर्ट में चल सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। 6 महीना तक वो अपने हम पे हाँ, और इमरजेंसी जैसे कि मान लीजिए, ऐसे तो नॉर्मल है कि 2-3 दिन 4 दिन पर पानी मिल जाता है, कहीं कहीं तो थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं। अगर नहीं भी मिलता है तो ऐसे केस में भी वो बिना पानी के भी सरवाइव कर सकते हैं। हालांकि उसमें फिर वो तेज़ी से दुबले हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट जीवित रहते हैं। तो उनका जो कुबड़ हम्प होता है उसमें भी जो है वो फैट जो है स्टोर होता है, वाटर स्टोर होता है, तो वो धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट होके जो है वाटर उनके बॉडी को सप्लाई करता रहता है। तो वो जो है उनका जो है उसमें हालत बिगड़ती नहीं है, और वो बिना पानी के लंबे समय तक उससे भी अपना सरवाइव कर सकते हैं। हाँ, स्टोर हो जाता है, पानी जाके उसमें जम सा जाता है, मसल्स में वहाँ जमा हो जाता है। तो वो जो है ऐसे अगर नॉर्मल पानी पीने को मिलता तो है ही, क्योंकि पानी छोड़ते भी कम है, न आपके यूरिन में, न डंग में, न पसीने में। तो ऐसे तो आदमी को है कि हर वैसे गर्म जगह पर हर 1-2 घंटे में पानी प्यास चाहिए, कितना गर्म और गर्म हवा चलती है, गर्म धूल चलती है, लेकिन कैमल इतना बचा के चलता है, फिर भी उसको है कि हाँ 1 आध दिन पर 2 दिन पर चाहिए पानी, उसको पीना है।
वो भी नहीं मिल पा रहा है तो भी अपना फिर इमरजेंसी कोटा यूज करके भी वो अच्छा खासा दिन तक सरवाइव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नहीं मिलेगा तो फिर बचेगा नहीं, फिर तो मर जाएगा। सो दिस वाज अबाउट कैमल, इट्स कंडीशंस सर्वाइविंग इन अ डेजर्ट। यहीं तक आज छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट बड़ा टॉपिक है फिश। फिश के बारे में काफ़ी कुछ फिर करके आगे करना होगा। सो वी लीव इट हेयर एंड विल कंटिन्यू दिस लेक्चर इन आवर नेक्स्ट पानी क्लास। पी के ही ना हम को ले जाके छोड़ देते हैं। यस यस ऑफ कोर्स।